नमस्कार। सीबीएसई स्कूल इंस्पेक्शन, ये शब्द सुनते ही ना स्कूलों में एक अलग ही हलचल मच जाती है। लेकिन आखिर इसमें होता क्या है? आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझेंगे, एक एक करके। ये हर स्कूल, टीचर और पेरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी स्कूल में इंस्पेक्शन की तैयारी चल रही है, तब तो ये बातचीत बहुत काम की है। और अगर नहीं भी, तो भी ये जानना हमेशा अच्छा होता है कि स्कूल को किन पैमानों पर परखा जाता है और वो उन पर खरे उतरते भी हैं या नहीं। आज हम 5 खास हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले ये इंस्पेक्शन क्यों और कैसे होता है। फिर देखेंगे कि कागजी तैयारी और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या-क्या आता है। इसके बाद पढ़ाई का लेवल और टीचर्स को कैसे जांचा जाता है। फिर बात होगी स्कूल की सुविधाओं और सेफ्टी की। और आखिर में स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट और हेल्थ पर कितना ध्यान दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये इंस्पेक्शन होता क्यों है और कैसे किया जाता है? आइए इसे समझते हैं। तो ये सीबीएसई स्कूल इंस्पेक्शन है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये सीबीएसई की तरफ से की जाने वाली एक ऑफिशियल चेकिंग है। इसका सीधा सा मकसद ये पक्का करना है कि बोर्ड से जुड़ा हर स्कूल क्वालिटी एजुकेशन के लिए बनाए गए सभी नियमों और स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। और इस पूरी मेहनत का एक ही बड़ा लक्ष्य है, हर स्टूडेंट के लिए एजुकेशन का स्टैंडर्ड बनाए रखना और उसे लगातार बेहतर करना। तो ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट पर टिक मार्क करना नहीं है, बल्कि असल में एजुकेशन की क्वालिटी को ऊपर उठाने की एक कोशिश है। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जो किसी भी इंस्पेक्शन की कह सकते हैं नींव होता है, पेपर वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जांच ना बड़े सिस्टम से होती है। सबसे पहले स्कूल की मान्यता और बाकी कानूनी दस्तावेज देखे जाते हैं, मतलब स्कूल लीगल है या नहीं। फिर स्टाफ के रिकॉर्ड्स और उनकी क्वालिफिकेशंस की बारी आती है, क्योंकि अच्छे टीचर्स ही तो अच्छी शिक्षा की गारंटी हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स के एडमिशन और अटेंडेंस रजिस्टर चेक होते हैं, और आखिर में स्कूल के फाइनेंस और फीस स्ट्रक्चर का ऑडिट होता है, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। और हाँ, जब डॉक्यूमेंट्स की बात आती है तो लिस्ट काफ़ी लंबी होती है। इंस्पेक्टर्स हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं, स्कूल के रजिस्ट्रेशन पेपर्स से लेकर स्टाफ की सैलरी रिकॉर्ड तक, और बिल्डिंग के फिटनेस सर्टिफिकेट से लेकर फायर सेफ्टी तक। इसमें एक भी चूक स्कूल के लिए सच में भारी पड़ सकती है। तो कागजों से निकलकर अब चलते हैं स्कूल के दिल में, यानी क्लासरूम और पढ़ाई की क्वालिटी की तरफ, क्योंकि असली काम तो यही होता है ना? तो जब कोई इंस्पेक्टर क्लासरूम में कदम रखता है तो वो असल में क्या देखता है? चलिए, मूल्यांकन के कुछ मेन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। यहाँ पर कई चीजें देखी जाती हैं। क्या स्कूल सीबीएसई सिलेबस को ठीक से फॉलो कर रहा है? सीसीई जैसी जो असेसमेंट पॉलिसीज हैं, वो सिर्फ कागजों पर हैं या असल में लागू भी हो रही हैं? टीचर्स के पास पढ़ाने के लिए जरूरी सामान, मतलब टीचिंग एड्स हैं या नहीं? और सबसे जरूरी, स्टूडेंट्स की नोटबुक्स और प्रोजेक्ट्स को ठीक से चेक किया जा रहा है या नहीं? और जाहिर सी बात है, इस सब के सेंटर में कौन है? टीचर। तो उनकी क्वालिफिकेशन सीबीएसई के स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, जैसे बीएड या टेट पास हों। और साथ ही टीचर स्टूडेंट रेशियो, यानी एक टीचर पर कितने बच्चे हैं, ये भी नियमों के मुताबिक होना चाहिए। तभी तो हर बच्चे पर ठीक से ध्यान दिया जा सकेगा। तो अच्छे टीचर्स और अच्छी किताबें तो हो गईं, पर एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, स्कूल का माहौल। इसलिए हमारा अगला सेक्शन है स्कूल की फैसिलिटीज, और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी, बच्चों की सेफ्टी। एक अच्छे स्कूल की पहचान उसकी सुविधाओं से भी होती है। इंस्पेक्शन में यह भी देखा जाता है कि क्लासरूम हवादार हैं या नहीं, लड़के लड़कियों के लिए अलग और साफ सुथरे टॉयलेट्स हैं, पीने का पानी सेफ है, लाइब्रेरी में किताबें काफ़ी हैं, और साइंस और कंप्यूटर लैब्स में ज़रूरी सामान है या नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाती हैं। और देखिए, जब बात आती है सेफ्टी की, तो एक चीज पर तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। स्कूल के कॉमन एरिया में 24/7 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। ये कैंपस में बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। यह सिर्फ किताबों से आगे बढ़कर स्टूडेंट्स के ओवरऑल वेलबींग पर फोकस करता है। तो एक स्कूल अपने स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है? इसमें उनकी हेल्थ और सेफ्टी शामिल है, जैसे कि मेडिकल रूम की सुविधा या कैंटीन में साफ सफाई। ये भी देखा जाता है कि स्कूल कितना इंक्लूसिव है, मतलब स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए क्या इंतजाम है, और साथ ही क्या उन्हें पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के मौके मिल रहे हैं। एक अच्छा शिकायत सिस्टम भी इसी का हिस्सा है।
ये बात पूरी चर्चा का सार है कि इंस्पेक्शन सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक सुरक्षित और बेहतर लर्निंग इकोसिस्टम बनाने के लिए स्कूल के कमिटमेंट को दिखाता है। ये सिर्फ एक ऑडिट नहीं, ये स्कूल के विजन का असली टेस्ट है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या ये इंस्पेक्शन सिर्फ नियमों का पालन करवाने की एक प्रक्रिया है, या ये सच में क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी है? इस पर सोचना तो बनता है।